अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास वबय्यिनातिन मिनल हुदा फ़मन शहिद मिनकुमुश्शहरा फ़ल्यसुम वमन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रक बिलक़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आज 13 रमज़ान मुबारक है, यानी रमज़ान मुबारक के 13 रोज़े ख़त्म हो गए, 13 रोज़े चले गए। लेकिन एक बात याद रहे कि जो वक्त चला जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता। न दुनिया में कोई ऐसा आदमी पैदा हुआ कि वो गए वक्त को वापस ला दे। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया अल वक़्तु अस्मनु मिनज़ ज़हब, कि वक्त जो है वो सोने से ज़्यादा कीमती है। यानी सोना भी इतनी ज़्यादा कीमती नहीं है, यानी सोने को आदमी दोबारा ख़रीद सकता है लेकिन वक्त को कोई आदमी दोबारा ख़रीद नहीं सकता। तो अब जिन लोगों के 13 रमज़ान चले गए, 13 रोज़े चले गए और वो लोग रोज़ा नहीं रख सके, नमाज़ें नहीं पढ़ सके, तरावी नहीं पढ़ सके, तो एक बहुत ज़्यादा कीमती सरमाए को उन्होंने खो दिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आने वाले जो 17 रोज़े हैं और तरावी हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को उनकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जो महीना है ये बड़ी बरकतों वाला महीना है। इस महीने में आप सबको मालूम है कि जन्नत के दरवाज़े तो खुल चुके हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद हो चुके हैं। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि जो इस महीने में भी अपने लिए जहन्नुम के दरवाज़ों को खुलवा देते हैं। यानी वो लोग वो हैं जो इस महीने में भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हैं। तो उन लोगों ने जहन्नुम के बंद दरवाज़ों को भी अपने वास्ते खुलवा दिया। तो ये कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है। और देखते ही देखते दूसरा असरा भी शुरू हो गया है। यानी पहले जो 10 दिन होते हैं वो रहमत के होते हैं और जो दूसरे जो 10 दिन हैं वो मग़फ़िरत के हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन 10 दिनों में अपने बंदों की मग़फ़िरत फ़रमाते हैं। तो जो लोग ये कह रहे थे कि रमज़ान आएगा, किस तरह होगा, किस तरह करेंगे, किस तरह रोज़े रखेंगे, तो पहला अशरा चला गया, अब दूसरा अशरा शुरू है। लेकिन दूसरे अशरे में उन लोगों की मग़फ़िरत होगी जो पहले अशरे में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में आ गए। लेकिन जो लोग पहले अशरे में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में नहीं आए तो उन लोगों की दूसरे अशरे में मग़फ़िरत नहीं होगी। और दूसरे अशरे में जिन लोगों की मग़फ़िरत हो जाएगी, तीसरे अशरे में अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों का जहन्नुम से आज़ाद फरमा देंगे। तो हम कोशिश ये करें कि हम तीनों अशरों से फ़ायदा उठाएं। ऐसा ना हो कि भाई जब दिल करे जिस दिन आँख खुली उस दिन रोज़ा रख लिया, जिस दिन आँख नहीं खुली उस दिन रोज़ा नहीं रखा। रोज़े का मसला ये है कि आँख खुले या ना खुले आपको रोज़ा रखना ही है। ऐसा नहीं कि भाई आज तो आँख नहीं खुली चलो जाने दो। वो ज़माना पुराना था जिस ज़माने में लोगों की आँख नहीं खुलती थी, बहाने लगा सकते थे। अब कोई बहाना नहीं लगा सकता। अब सबके पास 50-50 हज़ार के फ़ोन हैं। भाई इस 50 हज़ार के फ़ोन का क्या फ़ायदा कि आपको शहरी में उठा भी नहीं सका। ऐसे फ़ोन को तो फेंक देना चाहिए। ऐसे फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है जो फ़ोन आपको जो है शहरी में उठा ना सके। तो अब ये बहाना नहीं लगा सकते हमारी आँखें नहीं खुली। आँख नहीं खुली बेतवज्जोही की वजह से, कि तवज्जो नहीं थी, कि रोज़ा रखने का शौक़ नहीं था। अगर शौक़ होता, जज्बा होता, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत होती कि अल्लाह ताला कुछ चाह रहे हैं, अगर दिल में ये तड़प, ये जज्बा, ये तमन्ना होती तो आँख ज़रूर खुलती। और बहुत से लोग ऐसे हैं अब भी इस ज़माने में जिन लोगों को शौक़ है, तड़प है, उन लोगों को अलार्म की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उन लोगों को सायरानों की ज़रूरत है, ना उन लोगों को मस्जिद के ऐलान की ज़रूरत है। बस उन लोगों की आँखें खुल जाती है। तो रमज़ान मुबारक में किसी की आँख खुले या ना खुले, रमज़ान का रोज़ा रखना ही है, चाहे आँख खुले या ना खुले, इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो दूसरी बात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रोज़ेदार होता है उसको 2 खुशियाँ मिलती हैं। कितनी खुशियाँ? उसको 2 खुशियाँ मिलती हैं, एक दुनिया में, एक आखिरत में। दुनिया में क्या खुशी मिलती है, लेकिन ये खुशी उसको मालूम जो रोज़ा रखता। जो रोज़ा रखता उसको ये खुशी नहीं मालूम। तो दुनिया की जो खुशी है
वो ये है कि जब आदमी पूरे दिन रोज़ा रखता, भूखा प्यासा रहता, तो वो इफ्तार के इंतज़ार में रहता है, कब इफ्तार का वक्त हो, कब मैं रोज़ा अफ्तार हूँ। तो जब इफ्तार का वक्त होता है और बिल्कुल जब इफ्तार का वक्त हो जाता है, वो रोज़ा खोलता है, तो उसे कितनी खुशी होती है। उसे इतनी खुशी होती है कि उसे अगर उस वक्त अगर उसको लाखों रुपए दिए जाएँ कि तू भाई लाख रुपए ले ले और रोज़ा मत अफ्तार, रोज़ा मत खोल कर, नहीं मुझे 1 लाख की ज़रूरत नहीं, मुझे रोज़ा खोलना है, उसको अजीब खुशी होती है। लेकिन ये खुशी उसको मालूम है जो रोज़ा रखता हूँ, जो रोज़ा नहीं रखता उसको ये खुशी नहीं मालूम। और हुज़ूर ने फरमाया ये तो पहली खुशी है। और दूसरी खुशी रोज़ादार को वहाँ मिलेगी जन्नत में, जब वो अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेगा क़यामत के दिन। यानी ये ख़ास लोग हैं, ये ख़ास लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ख़ास तरीक़े से दीदार कराएंगे। तो ये 2 खुशियाँ हैं। अब ये 2 खुशियाँ अगर चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करना है तो रोज़ा रखना है, नहीं करना है दीदार फिर अपनी मर्ज़ी जैसे चाहे करो। और इसी तरह हुज़ूर ने फरमाया कि जन्नत में देखो, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। कितने? 8 दरवाज़े हैं। किसी का नाम बाबुल हज है, किसी का नाम बाबुल ज़कात है, किसी का नाम बाबुल सलाह है, किसी का नाम जो है बाबुल सदक़ा है। तो इसी तरह एक दरवाज़ा है, उसका नाम है बाबुल रैयान, यानी रोज़े वालों का। हुज़ूर ने फरमाया कि इस दरवाज़े से सिर्फ आवाज़ लगाएगा एक फ़रिश्ता, भाई रोज़ेदार, जिन लोगों ने रमज़ान मुबारक का महीना पाया पूरी ज़िंदगी में और उसमें रोज़े रखे, वो लोग इस दरवाज़े से आ जाओ। जब वो तमाम उस दरवाज़े से आ जाएंगे तो तमाम जो है दरवाज़े को बंद कर दिया जाएगा। लोग और खड़े होंगे, भाई हमें भी, कहा नहीं ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों ने अल्लाह की रज़ा के लिए दुनिया में रोज़ा रखा। और रोज़ा भी अल्लाह की रज़ा के लिए रखना है, दोस्तों की रज़ा के लिए नहीं, डर के नहीं, मौल साहब से डर के नहीं, ओए डरा दे रहे मौल साहब क्या है। क़यामत के दिन से डरना है, जहन्नुम से डरना है, अल्लाह ताला से डरना है। किसी मौल साहब मुफ्ती साहब से डर के रोज़ा न रखना, वालिद साहब से डर कर, वालदा से डर कर, चाचा फूफे ताई से डर कर नहीं, मेरा भाई बड़ा है मुझको मारता है नहीं रखे तो भाई से डर कर नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रोज़ा रखेंगे तो उसके लिए बाबुर रैयान जो है दरवाज़ा खोला जाएगा। अगर वैसे ही बस किसी और के डर में खोला तो उसके लिए नहीं है, किसी और के डर के में किसी और के डर की वजह से रोज़ा रखना, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की डर की वजह से रोज़ा रखना है। उन वाइदों को जो अल्लाह की वाइदें हैं जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, उनको सामने रखते हुए हमें रोज़ा रखना है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक जो है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, यानी वो लोग जो रमज़ान में भी रोज़ा न रख रहे, वो लोग इस बात को बड़े गौर से सुने। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जब आप मेराज पर गए, मेराज पर तो मालूम ना आपको, रजब के महीने में गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा कि वो उल्टे लटके हुए हैं, उनके पैर ऊपर हैं, सर नीचे है, और कुछ फरिश्ते जो हैं उनके पास बड़े बड़े छुरी है, बड़ी बड़ी कैंचियाँ हैं, छुरी है, वो उनको गालों को यहाँ से काटते हैं यहाँ तक, फिर ठीक हो जाता, फिर काटते हैं, फिर ठीक हो जाता, फिर काटते हैं। तो हुज़ूर ने जिब्राइल से पूछा कि ये लोग कौन हैं, कि ये लोग कौन हैं जिनको यहाँ से काटा जा रहा है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो रमज़ान मुबारक में देर तक सहरी करते थे और जल्दी रोज़ा अफ्तार कर लेते थे। देर तक सहरी, ये आज हमारा एक बड़ा दर्द बन चुका है। लोग बोलते हैं सहरी जो है वो अज़ान तक करना है, अब उसको ये नहीं मालूम अज़ान कब हो रही, अज़ान का वक्त 5 मिनट पहले शुरू हो जा रहा, अब अज़ान हो रही किसी मस्जिद में 5 मिनट के बाद, किसी में 10 मिनट के बाद। अज़ान का वक्त जो है खुद अपने तरीके से तय किया है। अब जैसे 5:55 को अज़ान का वक्त शुरू है, लेकिन अज़ान हो रही 5 बजे, अभी अगर 5 बजे खा रहा तो ऐसा रोज़े कि अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। तो सायरन जो बजता है वो इसीलिए बजता है, ऐलाना जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि अब रोज़ा बंद कर दो, बस अब खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई ये कौन से मौलाना से पढ़ के आए हैं और ये कोई बड़े आलिम है शायद जो बोलते हैं अज़ान तक खा सकते हैं। तो हुज़ूर ने पूछा ये कौन लोग हैं, तो फरमाया कि वो लोग हैं जो जल्दी रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं, 1-2 मिनट पहले रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं और देर तक सहरी करते हैं, ये वो लोग हैं। अब आप ये सोचें कि जो लोग रोज़ा रख रहे हैं, रोज़ा है रख रहे हैं, लेकिन रोज़ा जल्दी अफ्तारी कर रहे हैं 1-2 मिनट पहले, 1-2 घंटा तो पहले तो कोई भी नहीं करता ना, 1 या 2 मिनट 3 मिनट पहले। और ये वो लोग हैं जो 5 मिनट लेट खा रहे हैं, उनका ये हाल है। अब आगे ये सोचें जो लोग रोज़ा नहीं रख रहे हैं उनका क्या होगा। ये वो लोग हैं जो रोज़ा रख रहे हैं लेकिन 1-2 मिनट पहले इफ्तारी कर रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल सिरे से रख रहा ही नहीं, इसका क्या होगा, ये खुद सोच सकता है। और हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि अस्सौम ली, रोज़ा मेरे लिए है, यानी रोज़ा मेरे लिए है, इसका मतलब मैं खुद हूँ। यानी अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो जन्नत मिलेगी। नमाज़ किस लिए पढ़ते हैं भाई, जन्नत मुझे मिल जाए। अल्लाह से डरते किस लिए, जन्नत मुझे मिल जाए। कुरान पढ़ता हूँ जन्नत मुझे मिल जाए, ज़कात दे रहा हूँ जन्नत मुझे मिल जाए। लेकिन रमज़ान का जो रोज़ा है वो जन्नत के लिए नहीं है, जब रमज़ान का जो रोज़ा है वो इसलिए कि अल्लाह मुझे मिल जाए। अल्लाह ताला खुद फरमाए अस्सौम ली व अना अजज़ी बिही,
कि रोज़ा मेरे लिए है, जिसने रोज़ा रखा कि मैं खुद उसका बदला हूँ। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि कोई आदमी कुरान पढ़ता है तो फरिश्ते उसके सवाब को लिख रहे हैं। कुरान पढ़ रहा, फरिश्ते उसको लिख रहे हैं। हज कर रहा, उसको फरिश्ते उसको लिख रहे हैं। यानी कोई भी काम कर रहा है तो रोज़ा एक ऐसा है कि फ़रिश्ते इसको लिख नहीं सकते। जब आदमी रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला के पास जाते हैं फ़रिश्ते, या अल्लाह हम इसका सवाब कैसे लिखें, हमारे रजिस्टर में इसका सवाब नहीं आएगा। यानी फ़रिश्तों को रजिस्टर कितने बड़े। यहाँ अगर आदमी कोई एक रजिस्टर का एक पन्ना रोज़ लिखे तो 1 महीने में, 6 महीने में, साल में भर जाता। दुकान वालों को मालूम है, 1 साल अगर दुकान को खोले हो गया, बड़ा लिखने का ज़्यादा है तो इतना रजिस्टरों का वो लग जाता, ढूंढने पड़ते। अब यहाँ एक आदमी की ज़िंदगी 70-80 साल है तो कितने रजिस्टर होंगे फ़रिश्तों के पास? लाखों रजिस्टर होंगे। लेकिन उस रजिस्टर के बारे में फ़रिश्ते ये फरमा रहे हैं कि या अल्लाह, रजिस्टर में हम इसके सवाब को लिख नहीं सकते इसका जो सवाब है उसको हम लिख नहीं सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम इसका सवाब मत लिखो, इसका जो सवाब है वो मेरे ज़ुम्मे है, मैं इसका सवाब अता करूँगा। अब यहाँ एक मिसाल समझे आप। सबकतगीन एक बादशाह है, सबकतगीन एक बादशाह है। तो उस बादशाह की बहुत सारी बांदी थी। तो एक बांदी थी बिल्कुल काली कलोटी बांदी थी। तो वो बांदी आदत की बड़ी अच्छी थी, वो बांदी सबको अच्छी लगती थी, यानी सबकतगीन बादशाह को अच्छी लगती थी। लेकिन जो दूसरी बांदी थी वो उसको जो है नफ़रत करती थी। या बादशाह ऐसा लगता है इसका दिमाग ख़राब है, हम लोग इतने खूबसूरत हैं, हमारे पास इतने हीरा सवार सब कुछ है, हमारे पास सजे हुए इतने खूबसूरत हैं, जो देखता है उसका मन ललचा जाता है। लेकिन ये जो बांदी इतनी काली कलोटी है, इसको सबकतगीन बादशाह इतनी मोहब्बत क्यों करता है? तो एक दिन तमाम बांदी सबकतगीन बादशाह के पास गई और कहा कि हम इससे ज़्यादा अच्छे हैं, इससे ज़्यादा समझदार हैं, इससे ज़्यादा अक्ल वाले हैं। तो सबकतगीन बादशाह समझ गए कि नफ़रत है इसलिए बोल रहे हैं। उनका ठीक है, मैं किसी दिन तुम्हारे को आज़माऊँगा, मैं किसी दिन तुम्हें आज़माऊँगा। तो एक दिन सबके सब दरबार जमा हुआ था बादशाह का, सब बैठे हुए थे। तो उसने आवाज़ लगाई बादशाह ने कि आज मैं बड़ा खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, और आज मेरा दिल ये कर रहा है कि जो जिस चीज़ पर हाथ रखेगा वो चीज़ उसकी है, जो जिस चीज़ पर हाथ रखेगा वो चीज़ उसकी है, आज मेरी तरफ से इजाज़त है। तो तमाम बांदी और दरबार में उसके वज़ीर थे जो तो खुश हो गए। तो कहा कि बादशाह ठीक भी है, सही बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, झूठ तो नहीं है, झूठ नहीं है, सच है कि आज जो जिस चीज़ पर हाथ रखेगा वो उसी की है। अब उनके मज़े आ गए। जो तमाम बांदी थी, वज़ीर थे, किसी ने किस चीज़ पर हाथ रखा, सोने पर, किसी ने जो हीरा जवाहरात पर, किसी ने ताज पर, किसी ने किस पर। एक बड़ा होशियार था, उन्हें महल पर हाथ रख दिया, महल में रहे थे। लेकिन ये जो बांदी थी ना, ये जो बांदी थी बादशाह के करीब ठहरी हुई थी दाएं तरफ, तो उसने बादशाह के कंधे पर हाथ रख दिया ऐसा। लेकिन अभी समझे नहीं लोग। तो अब सब कुछ हो गया, भाई सबने पसंद कर लिया, हाँ भाई सबने पसंद कर लिया, ठीक है ले जाओ। सबने ले लिया जो जो लेना था। अब बादशाह ने, अब वो जो बांदी से उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, हम आपसे पहले ही कहते थे ना, ये बेवकूफ़ है। देखो हमने, किसी ने महल पसंद किया, किसी ने हीरे जवाहरात सोने पसंद किया, एक ने तो ताज ही, बादशाह का ताज ही उठा लिया भाई ताज। लेकिन हम लोग बोलते थे ये बेवकूफ़ है बांदी, ये बांदी बेवकूफ़ है, इसने कुछ भी नहीं लिया। तो बादशाह ने कहा कि तुमने देखा नहीं इसका हाथ कहाँ है, तुमने देखा नहीं कि इसका हाथ कहाँ है, इसका हाथ सोने चांदी पर नहीं है, इसका हाथ बादशाह के कंधे पर है। जब बांदी से पूछा, बांदी ने कहा कि ये चीज़ें दोबारा बन सकती हैं और ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। एक आदमी ने सोना ले लिया, वो कितने दिन इस्तेमाल करेगा सोना, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। महल है, महल कितने दिन इस्तेमाल करेगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैंने बादशाह पर हाथ रख दिया कि बादशाह जिसका हो गया उसके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे 50,000 महल बना सकता है बादशाह, तो मेरा हाथ बादशाह के ऊपर है। तो बादशाह ने कहा देखा नहीं इसका हाथ कहाँ है, कि इसने मुझे ही अपना बना लिया। अब जिस बांदी ने बादशाह को अपना बना लिया तो तमाम चीज़ें उसकी हो गई नहीं, तमाम चीज़ उसकी है। तो इसी तरह जिस तरह उस बांदी ने बादशाह पर हाथ रखा, बादशाह उसका हो गया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ये रमज़ान मुबारक हमें दिया है कि रमज़ान से जिसने फ़ायदा उठा लिया, रोज़े रख लिए, अल्लाह को राज़ी कर लिया, अल्लाह उसके हो गए, अल्लाह उसके हो गए। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए और काफ़ी लंबा सजदा किया, काफ़ी लंबा सजदा किया। तो सहाबा इधर परेशान हो गए, भाई या रसूल के हुज़ूर जो इतना लंबा सजदा क्यों कर रहे हैं, हुज़ूर उठे आप, कि मैं अपनी उम्मत की फ़िक्र में सजदे में हूँ। तो जिब्राइल सलाम फ़ौरन आए, लंबी हदीस है मैं मुख्तसर करके बता रहा हूँ। तो जिब्राइल सलाम फ़ौरन आए। तो जिब्राइल सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह, अगर आपकी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला को बख्शना ना होता तो आपकी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान मुबारक का महीना ना देते। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आपकी उम्मत बख्शी जाए, जन्नत में जाए, इसीलिए अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक का महीना दिया है। लेकिन अब हम लोग खुद नहीं चाह रहे मेरी बख्शिश हो, हम लोग खुद नहीं चाह रहे। कैसा? नमाज नहीं पढ़ रहे, रोज़े न रख रहे,
तरावी नहीं पढ़ रहे, कुरान नहीं पढ़ रहे, दरूद नहीं पढ़ रहे, सलात तस्बीह नहीं पढ़ रहे। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग खुद नहीं चाह रहे मेरी बख्शिश हो। अल्लाह ताला तो चाह रहे हैं कि किसी तरह ये लोग जो है 11 महीने मुझसे दूर हो गए, इस महीने में मेरे करीब आ जाएं, अल्लाह चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं चाह रहे हैं। अब हम ये सोचें कि आज 13 रमज़ान हो गए, 13 रमज़ान हो गए। इन 13 रमज़ानों में हमने कितनी मरतबा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है? इन 13 रमज़ानों में हमने 13 रोज़ों में कितनी मरतबा सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ी है? होना तो ये चाहिए था कि जुमे के दिन हम 2 घंटे निकालें, 1 घंटा यहीं पर बात सुने, फिर जुमा हो, जुमे के आधे घंटे के बाद बैठकर 10-5 मिनट दुआ करें और फिर सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़कर घर को जाएं। जिस तरह हम रमज़ान से पहले आते थे ऐसे रमज़ान में आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमारा इतना भी चेंज नहीं आया। यानी रमज़ान मुबारक में अपने आप को चेंज करना चाहिए। साहबा फरमाते थे कि रमज़ान मुबारक जाने के बाद 6 महीने तक हमारे अंदर जो है चेंज हो जाता था। 6 महीने तक हमारे ऐसा लगता था जैसे रमज़ान चल रहे हैं। यानी रमज़ान में इतनी इबादत करते थे कि उसका असर 6 महीने तक रहता था। आज हमारा असर क्या है? ईद के दिन ही हमारा असर ख़त्म हो जाता। रमज़ान मुबारक रोज़े रखे, नमाज़ पढ़ी, लेकिन ईद के दिन ही 5 नमाज गायब। ईद के दिन ही फजर की नमाज कितने रहते देखो तो अल्लाह तबारक व तआला को अगर इस उम्मत को बख्शना ना होता तो रमज़ान मुबारक का महीना ना देते। तो मेरी गुजारिश है कि हर आदमी कम से कम रमज़ान मुबारक के हर जुमे में तो सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़े। ख़वातीन हैं घर में, पूरे दिन रोज़ा रख रही हैं, खाली हैं, शाम को खाना बनाना होता है, सुबह से लेकर तो फारिग है, तो ख़वातीन को बताएं कि सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ें, कम से कम रमज़ान में तो पढ़ें। अगर रमज़ान में भी सलात तस्बीह की नमाज़ नहीं पढ़े, रमज़ान में भी तहज्जुद नहीं पढ़े, कब पढ़ेंगे? फिर पूरी ज़िंदगी नहीं पढ़ सकते। और आज तो हाल ये है कि मुसलमान दुकानों पर बैठा हुआ, दुकानों पर रोज़ा नहीं रख रहा। मुसलमान दुकान पर है लेकिन रोज़ा रखना ना बहाना लगा तो मैं कारोबार करता हूँ। मौलवी साहब कारोबार करे तो कैसा रोज़ा रखता हूँ? कारोबार करे तो कैसा भाई? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने 1 महीने के रोज़े दिए हैं कि 11 महीने में तुम कमा के इतना जमा कर लो कि इस महीने में तुम अपना घर का खर्चा चला सको। अब जो आदमी ये सोचता है कि मैं इस महीने में भी अगर काम नहीं करा मेरा घर का खर्चा नहीं चलता, तो खुदा की कसम इस महीने में ये सोचने वाला आदमी 11 महीने इसके घर में बरकत नहीं आ सकती। 11 महीने में भी लगकर कमाए, इस महीने में भी लगकर कमाए खूब, तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं दे सकता। उस घर से अल्लाह तबारक व तआला बरकतों को उठा लेते हैं कि जिस घर में रोज़ा खौर, रोज़ा छोड़ने वाले मौजूद है। मैंने पिछले जुमे बताया था कि रमज़ान के जो रोज़े रखता है उसका घर ऐसे चमकता है जैसे हम लोग सितारों को देखते हैं, सितारे चमकते हैं। ऐसे ही जब फरिश्ते ऊपर से देखते हैं तो सितारों की तरह उनके घर चमकते हैं जो लोग रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जाओ इन घर में रहमतों को, बरकतों को जो है नाजिल फरमाओ, तो उन घर में रहमतें बरकतें नाजिल होती है। तो जिस घर में रमज़ान मुबारक के अंदर खाना बन रहा, जिस घर में रमज़ान मुबारक के अंदर भी दिन में, दोपहर में, शाम में, सुबह में नाश्ता बन रहा और खाना बन रहा, खा रहे हैं हर वक्त, तो ऐसे घर में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें कभी नहीं आ सकती। कितने मुसलमान हैं जैसे जो खूब कमा रहे हैं, जिनके जो है 30-40 हज़ार रुपये महीने को कमा रहे हैं, लेकिन बरकत नहीं है। पैसे आने से पहले जाने का हिसाब लग जाता। अभी पैसे हाथ को आए नहीं, लेकिन जाने का हिसाब पहले हो जाता। भाई कहाँ जाने का? बचते कितना? 1000-500 रुपये बचते, कुछ भी नहीं बचता। क्या को? क्योंकि रमज़ान मुबारक की हमने कदर नहीं की। तो रमज़ान मुबारक में जिस घर के अंदर खाना बनेगा, जिस घर के अंदर रमज़ान मुबारक में भी दोपहर में खाना खाया जाएगा, तो उस घर में बरकतें और रहमतें कभी नाजिल नहीं हो सकती। ये बात आप दिलों पे लिख ले। और एक आदमी ये है जो दुकान चला रहा, मैं क्या बोलता, मैं गरीब हूँ, मैं मज़दूर हूँ। गरीब रहो आप, मज़दूर रहो, लेकिन रोज़ा छोड़ने की आपको इजाज़त नहीं है। मैंने पिछले जो बताया था, सिर्फ कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने 2 आदमी का नाम लिया है। तो जिस अल्लाह ने अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, पूरी दुनिया को जिस अल्लाह ने पैदा किया है वो हमारे बारे में ज़्यादा जानता है, हम लोग नहीं जानते। तो जिस अल्लाह ने कह दिया कि भाई 2 आदमियों को छोड़ने की इजाज़त है, फ़मन शहिदा मिनकुम अश-शहरा फ़ल्यसुम, तुम में से मुसलमानों में से जो आदमी रमज़ान मुबारक का महीना पाए तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखे। फ़मन शहिदा मिनकुम अश-शहरा फ़ल्यसुम वमन काना मिनकुम मरीज़न अव अला सफ़र, कि मुसाफिर हो, मुशक्क़त वाला सफ़र, या कोई मरीज़ हो, बीमार हो, तो ऐसे आदमी के लिए तो इजाज़त है कि रोज़ा छोड़ सकता है। लेकिन ऐसा आदमी बाद में क़ज़ा करेगा, बाद में ऐसा आदमी भी क़ज़ा करेगा बस। अब अल्लाह तबारक व तआला ने आगे ही नहीं कहा कि भाई दुकानदार है रोज़ा छोड़ सकता है, मज़दूर है रोज़ा छोड़ सकता है, गरीब है तो रोज़ा छोड़ सकता है। अल्लाह ने नहीं कहा, ये हमारी अपनी बातें हैं बनाई हुई। अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं गरीब हूँ, मैं मज़दूर हूँ, तो उसके लिए जवाब यह है कि आप सहाबा से ज़्यादा गरीब हो क्या? यानी कोई आदमी अगर ये कहे कि हाँ मैं सहाबा से ज़्यादा गरीब हूँ, तो ठीक है, उसके लिए इजाज़त है। लेकिन इस धरती पर, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सहाबा से ज़्यादा गरीब कोई नहीं है। सहाबा के पास सिर्फ एक चद्दर थी,
कपड़े नहीं, सिर्फ एक चद्दर, उसको यहाँ ऐसा लिपेटते थे, यहाँ से यहाँ तक आती थी वो, पीछे नीचे से यहाँ से घुटने से नीचे भी खुला रहता था, ऊपर से यहाँ से भी खुला रहता था। कोई एक ऐसा आदमी दुनिया में है जिसके पास सिर्फ इतने कपड़े हो? आज हमारी अलमारियाँ भरी हुई हैं कपड़ों से, तो फिर ये कैसे कह सकता मैं गरीब हूँ? अगर आप सहाबा से ज़्यादा गरीब हो तो ठीक है भी, अगर आप सहाबा से ज़्यादा मजदूरी कर सकते हो। सहाबा क्या मजदूरी करते थे? सहाबा के पास दो काम थे, या तो वो पहाड़ों में जाते थे, मदीने के अंदर पहाड़ है, आप सबको मालूम है, मक्के के अंदर पूरा पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ में जाते थे, लकड़ियाँ काटते थे। क्या? लकड़ियाँ काटते थे, बड़े बड़े गट्ठर पूरे दिन के अंदर काटते थे, शाम को लकड़ियाँ लाकर लोगों को बेचते थे। ये इससे ज़्यादा मशक्क़त का काम कोई हो सकता है? यानी दिन में कोई आदमी लकड़ियाँ काटा, ऐसा हमारे पास कोई काम है? ऐसा कोई भी काम नहीं है हमारे पास। मजदूरी भी अगर आज करते हैं तो मजदूरी भी इतनी मुशक्क़त की नहीं है, मजदूरी भी इतनी मुशक्क़त की नहीं है। दूसरे साहबा क्या करते थे? खजूर का एक टोकरा लेते थे, खजूर सर पर रखकर उन मदीनों की गलियों में खजूर बेचते थे। क्या कोई है साहब? कोई भी नहीं है। तो हम लोग सहाबा से ज़्यादा गरीब नहीं हैं। जब सहाबा से ज़्यादा गरीब नहीं है तो ये बहाना आज का मुसलमान नहीं लगा सकता कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैंने करा तो मेरा घर का खर्चा कहाँ से चलता। भाई थोड़े थोड़े आपको सेविंग करना था। बच्चे की शादी के वास्ते कैसा बचा के रखता था? बच्ची की शादी के वास्ते कैसा बचा के रखता था? ऐसे ही रमज़ान के वास्ते भी बचा के रखना, थोड़े 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 थोड़े। और रमज़ान मुबारक के रोज़ा रखना, ये बहाना हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा कि मैं गरीब हूँ, मैं मज़दूर हूँ। सहाबा से ज़्यादा बड़े गरीब और सहाबा से ज़्यादा मजदूरी करने वाली दुनिया के अंदर नहीं है। तो ये बात जहन से निकाल देना। तो रमज़ान मुबारक का रोज़ा इसलिए आया है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बख्शना चाहते हैं, लेकिन हम खुद ही ये नहीं चाहते कि हम जो है बख्शे जाएँ। और एक बात, दूसरी बात, रमज़ान मुबारक में हमारा फ़ोन का इस्तेमाल कम हो। हम जितने रमज़ान मुबारक में भी हमारे फ़ोन पर गाने की रिंगटोन लगी हुई है। ये आदमी तो मुनाफिक है, ये आदमी तो मुनाफिक है जो अपने दीन को छोड़कर दूसरे के दीनों को कबूल कर रहा है। यानी एक आदमी को गाने पसंद है, एक आदमी को गाने पसंद है, मतलब क्या है कि अपना दीन में इसको शक है, अपने दीन इसको कबूल नहीं है, अपने दीन इसको जो है अपना दीन पसंद नहीं है, दूसरा का दीन पसंद है। यानी रमज़ान मुबारक में हमने मस्जिद के अंदर गाने बज रहे रमज़ान में भी, और वो तो वो ठीक है, लेकिन सुनने वाला भी गाना लगा दे। जो करते हैं फ़ोन सुनते जाते, सुनने वाला भी गाना और इसको जो रिंगटोन बज रही वो भी गाना। जब तक ये चीज़ें हमारी फ़ोन से नहीं हटेंगी, हम चाहे कितने भी रोज़ा रख ले, हमारे कितने भी नमाज़ पढ़ ले, हमारा नमाज रोज़ा कोई काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि हमें अपना दीन पसंद नहीं है। तो रमज़ान मुबारक में हम अपनी टोन और रिंगटोन को हटाए, गाने की रिंगटोन लगी हुई है रमज़ान में भी। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों पर लानत फरमाते हैं कि जो रमज़ान मुबारक में भी ये गुनाह का काम कर रहे हैं, इस गुनाह के काम में जो है मुलव्विस है रमज़ान में भी। तो हमारे घरों के अंदर रमज़ान में तो कम से कम खाना ना बने, तो अल्लाह तबारक व तआला की लानत बरसती है ऐसे घर पर। तो रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना बेइंतहा ज़रूरी है। रमज़ान में रोज़े रखे, कोई जो है ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। यानी कोई आदमी इतना बीमार हो कि रमज़ान का रोज़ा रखे तो मर जाए, तो ऐसा आदमी के लिए इजाज़त है। अगर कोई आदमी रमज़ान का रोज़ा रखा मर गया तो उन्हें जन्नती है, तो उन्हें तो जन्नती है, उन्हें तो शहीद है, जन्नती शहीद, उसको दो चीज़ें मिल गई। तो रमज़ान मुबारक के रोज़े को जो है ज़रूरी समझ रखे। और दूसरा अल्लाह ताला ने फरमाया कि शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, जो रमज़ान मुबारक का महीना है ये कुरान का महीना है, कुरान पढ़ने का महीना है। ये किसका महीना है? कुरान पढ़ने का महीना है। आज हमारी मस्जिदों में कोई भी कुरान खोल के भी नहीं देखता, कुरान खोलने की तौफीक नहीं है रमज़ान में भी हमें। अगर अब बहाने लगा तो लोग मेरे को पढ़ना नहीं आता, उन साहब पढ़ने नहीं आता होगा, खाली देख, ये एक ऐसी किताब है, इसको देखना की इबादत, इसको छीना भी इबादत, इसको चूमना भी इबादत, इसको दिल से लगाना भी इबादत, इसको खाली देखते रहना भी इबादत है। ये नहीं, बल्कि जिस चीज़ पर, जिस रहल पर, जिस बेंच पर कुरान को रखा जाता है उसको दिल से लगाना भी सवाब है। ये एक ऐसी किताब है कुरान, दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिसके हाफिज़ मौजूद हों। गली गली में हाफिज़ मौजूद है, गली गली में हाफिज़ मौजूद है। किसी यानी कायदा है, एक नूरानी कायदा अरबी है, उसको भी कोई हिफ्ज़ नहीं कर सकता। हालांकि इतनी छोटी है वो, 30-40 पन्नों का कायदा है, लेकिन उसको भी हिफ्ज़ नहीं कर सकता। लेकिन इसके अंदर 6666 आयत हैं, इसको लाखों लोग जो है, करोड़ों आदमी इसके हाफिज़ कुरान है। तो हम लोग रमज़ान मुबारक में तो कम से कम कुरान को पढ़े, रमज़ान में भी कुरान खोल के नहीं देख रहे हम, तो अल्लाह तबारक व तआला की लानत नहीं पढ़ सकेंगे तो क्या होगा? आज हमारी ज़िंदगी में बरकत नहीं होगी तो क्या होगा? हमारे औलाद नाफरमान नहीं हुई तो क्या होगा? तो रमज़ान में हम कुरान को खोल के देखें। कुरान पढ़ना नहीं आता तो खाली कुरान को देखे हाथ लगाएं, खाली कुरान को देखें, ऐसा लाइन फेरे। एक आदमी इस उम्मत के अंदर ऐसा है, मुंशी रहमत अली रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। तो जब दारुल उलूम देवबंद बना तो वो दारुल उलूम देवबंद से नानौता बस्ती है, तो वहाँ पर रहते थे वो। तो जब दारुल उलूम देवबंद बना तो इन्होंने सोचा कि मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा, वहाँ दीन का काम हो रहा है, ऐसा करूँ, मुझे वहाँ जाना चाहिए।
और वहाँ जाकर मदरसे में रहना चाहिए, दिन का काम कुछ करना चाहिए। बड़े बुज़ुर्ग थे वो, तो रास्ते से जा रहे थे, वो ज़माना गाड़ियों का ज़माना नहीं था, पैदल जा रहे थे वो। तो उस रास्ते में जाते जाते एक गांव आया, तो उस गांव में एक आदमी था। तो वो आदमी हमेशा कहता था कि मेरी नमाज जनाजा मुंशी रहमत अली पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे? मुंशी रहमत अली मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तो लोग उनको बेवकूफ़ बोलते थे, ए इन्हें बेवकूफ़ है कोई, अरे वो ना कहाँ रहते, तो यहाँ रहता हूँ, तुम्हारी नमाज जनाजा कैसे पढ़ाएंगे? तो जिस दिन वो वहाँ से चले नानौदा से देवबंद के लिए, तो जिस दिन वो वहाँ से चले उस दिन उस आदमी का इंतकाल हो गया। जब उस गांव में पहुँचे तो देखा कि लोगों की भीड़ है, बहुत सारे लोग जमा है, लोग भीड़ है। तो उन्होंने पूछा भाई ये काहे की भीड़ है? तो कहा कि यहाँ एक आदमी का इंतकाल हो गया है, एक आदमी का इंतकाल हो गया है, तो उसी की भीड़ है। तो ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, लोगों ने इनसे कहा कि आप नमाज जनाजा पढ़ाइए। अभी किसी को मालूम नहीं है बात, ये कौन है कुछ भी नहीं, लेकिन मालूम था ये बड़े बुज़ुर्ग हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ नमाज जनाजा। उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई और उनके घर बीवी को बताया गया भाई इनकी नमाज जनाजा पढ़ा दी गई। तो बीवी ने फ़ौरन कहा कि मुंशी रहमत अली इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई है। तो लोग भाग कर आए, पूछा अरे ये मुंशी रहमत अली है, इनको कैसा मालूम हुआ? यानी बीवी को कैसा मालूम है? बीवी यहाँ आई नहीं, बीवी को मालूम हो गया कि मुंशी रहमत अली की नमाज जनाजा पढ़ाई। लोग हैरान हो गए। तो जब उनको कब्र में दफनाया गया तो उनके पास कुछ ज़रूरी कागजात थे, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमानों ने कुछ मुहिम चलाई हुई थी। तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो एक पेपर था जिस पर लिखी हुई थी बहुत सारी बात क्या करने का है, तो वो एक पेपर था। जब वो उनको कब्र में दफना रहे थे, वो कब्र में दफनाते वक्त वो पेपर उसमें गिर गया। जब कब्र को बराबर कट जाएगा आ गया, तो उन्होंने जब वो देखा अरे मेरा पेपर नहीं है, वो कब्र में गिर गया, वो हैरान हो गए। मुंशी रहमत अली जो बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने कहा उनके घर वालों से इजाज़त ली कि आपकी इजाज़त हो तो हम कब्र को खोल सकते हैं क्या, क्योंकि मेरा पेपर उसमें गिर गया है। तो उनका ठीक है खोल सकते हैं। तो कब्र को हटाया गया, कब्र से मिट्टी हटाई, मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए। जब वो तख्ते हटाए लकड़ी के, तो देखा कब्र नहीं है वहाँ पर। कब्र कितनी बढ़ रही थी? इतनी रहती कब्र, इतनी रहती बस, इतनी रहती होंगी बस। तो देखा कब्र नहीं है वहाँ पर। वहाँ कब्र के अंदर फूल बिछे हुए, फूल, और जहाँ तक देखते हैं वहाँ, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक खुला ही खुला है। कब्र वसी हो गई, कुशादा हो गई, यानी कब्र इतनी रहती ना। वहाँ देख रहे तो कब्र के अंदर फूल बिछे हुए हैं, वो आदमी है ही नहीं वहाँ, जिसको अभी 5 मिनट पहले दफन कर गए उनका आदमी भी नहीं है। कब्र के अंदर फूल बिछे हुए, फूल, और कब्र इतनी कुशादा जहाँ तक नज़र जाती दीवार दिखती नहीं। उन्हें जब ये देखे और लोग जब ये मंजर देखे तो भूल गए सब, पेपर वेपर सब भूल के दोबारा ढके घर को भाग कर आए। घर को भाग कर इनका कौन सा नेक अमल था ऐसा? पहली बात तो कि तुमने ये बताया कि मुंशी रहमत अली इनका नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, आपको कैसा मालूम हुआ? और दूसरी बात इनकी कब्र के अंदर फूल बिछ गए और उनका आदमी का पता भी नहीं है कब्र में कहाँ है, क्या हुआ? तो उनकी बीवी ने कहा कि हमारी शादी को 45 साल हो गए, 45 ईयर्स हो गए हमारी शादी को। तो हमारी शादी जब से हुई है, जिस दिन से इनका एक अमल था क्या कि वो ज़माना था, वो ज़माने में कुरान पाक इतने नहीं थे। आज तो हमारे घरों में भी कुरान मौजूद है, मस्जिदों में कुरान मौजूद है, हर जगह कुरान मौजूद है। उस ज़माने में कुरान मौजूद नहीं रहते थे। जब कुरान नहीं रहते थे तो लोग नाज़र भी पढ़ना नहीं आता था, हिफ्ज़ तो बहुत दूर की बात है, हिफ्ज़ तो बहुत दूर की बात है, नाज़र भी पढ़ना नहीं आता था कुरान। तो उन्होंने कहा कि इनको पढ़ना नहीं आता था और हमारी बस्ती में कोई पढ़ाने वाला था भी नहीं, कैसा पढ़ते? तो ये कहीं से एक कुरान मांग कर लेकर आए शादी के बाद। तो कुरान को रोज़ाना फजर की नमाज़ पढ़ते और खोलते, फजर की नमाज़ पढ़ते खोलते हाथ रखते, ऐसा उंगली फेरते और कहते कि अल्लाह ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है, तेरा पूरा कुरान सच है, तेरा पूरा कुरान सच है। आज हमें ना कुरान की बातों पर यकीन नहीं है। गौसे पाक की हिस्ट्री कहाँ लिखी हुई है? तारीख़ में, कुरान में तो नहीं है ना, हदीस में भी नहीं है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन की जो तारीख़ है वो कहाँ लिखी हुई है? उनकी जो बातें हैं वो कहाँ लिखी हुई है? कुरान में तो लिखी हुई नहीं है ना हदीस में लिखी हुई है, सिर्फ तारीख़ में लिखी हुई है। हमें यकीन है भाई गौसे पाक ऐसा हो, यकीन है भाई, लेकिन कुरान को अल्लाह ने लिखा, हमें यकीन नहीं है, हमें यकीन ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि रोज़ाना कुरान को खोलते ऐसा उंगलियाँ फेरते बस, और उंगलियाँ फेरने के बाद ये कहते हैं ये भी सच है, ये भी सच है, तेरा पूरा कुरान सच है, तूने जो कुरान में कहा हुआ बस सारी बातें सच है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको इल्हाम हुआ ऐसा कि भाई मेरी नमाज जनाजा कोई बड़े आदमी पढ़ाएंगे। तो वो इसलिए ऐसा बोलते थे कि मेरी नमाज जनाजा मुंशी रहमत अली पढ़ाएंगे। तो उनके इस अमल की वजह से, कुरान पढ़े हुए नहीं थे, खाली उंगलियाँ फेरते थे, खाली उंगलियाँ, तो उनके सिर्फ इस अमल की वजह से, उंगलियाँ फेरने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया। लोगों ने अपनी नज़र से देखा है, अपनी निगाहों से देखा है, अपनी आँखों से देखा लोगों ने कि उनकी कब्र में फूल बिछे हुए। किस अमल की बिना पर? कि कुरान पढ़ना नहीं आ रहा लेकिन सिर्फ उंगलियाँ फेर रहे। आज रमज़ान मुबारक का महीना है, कुरान को हमने छिया भी नहीं, कुरान को खोल के देखा भी नहीं।
तो कुरान को रमज़ान मुबारक में पढ़ें। पढ़ना नहीं आ रहा तो दिल से 5 मिनट लगा के रखें उसको। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इसको दिल से लगाने की वजह से हमारी बख्शिश हो जाए। और कुरान को पढ़ना बिल्कुल आसान है। आदमी ये सोचता है अगर मैं कुरान शुरू करूँगा तो एक पूरा कुरान रमज़ान में नहीं हुआ तो मेरे को ये होता वो होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हर नमाज में 1 रुकू पढ़ें बस। आप रोज़ाना 1 रुकू पढ़ें, रोज़ाना 1 सफ़ा पढ़ें, 2 सफ़ा पढ़ें, 3 सफ़ा पढ़ें, 5 लाइन पढ़ें, 10 लाइन पढ़ें, बस उतना ही। और जो अपने को सूरत याद हैं वो सूरतें पढ़ें, जो अपने को सूरतें याद हैं वो सूरतें पढ़ें, इतना ही करने का है। तो आपको ये नहीं कि मैं रोज़ाना 2-3 बार पढ़ने का है। एक आम आदमी कैसे पढ़ेगा? तो रमज़ान मुबारक में दिलचस्पी लगाए। ये वो प्यारी किताब है कि जिसको देखने के भी सवाब है, पढ़ना ही नहीं बल्कि देखने का सवाब है। और हुजूर ने तो फरमाया कि जो आदमी रमज़ान मुबारक में नमाज में जो आदमी कुरान को पढ़ता है तो 1 हुरूफ पर 50 नेकियां हैं, यानी 1 हुरूफ पर 100 नेकियां हैं। कितनी? 1 हुरूफ पर 100 नेकी। अलिफ लाम मीम कितने हैं? 3 हुरूफ हैं, तो 100 नेकी 300 नेकी हो गई। सेकंड पे नहीं हुआ अलिफ लाम मीम बोलने में, सेकंड से पहले 300 नेकी। अगर कुरान को नमाज में खड़े होकर वज़ू के साथ पढ़ रहे हैं नमाज में तो 1 हुरूफ पर 100 नेकी। कुरान को नमाज में बैठकर पढ़ रहे हैं तो 1 हुरूफ पर 50 नेकी। अगर वैसे ही कुरान को बगैर नमाज के पढ़ रहे हैं तो 1 हुरूफ पर 25 नेकी। अगर बिना वज़ू के भी पढ़ रहे हैं तो 1 हुरूफ पर 10 नेकियां हैं। यानी कोई भी ऐसी किताब नहीं है जिसके पढ़ने पर इतना सवाब हो, कोई भी। और हुजूर ने तो इतना फरमाया कि जो आदमी कुरान पढ़ता हो और उसको जो है ना दुआ मांगने का टाइम मिल रहा, ना उसको नफिल नमाज़ पढ़ने का टाइम मिल रहा, ना उसको ज़िक्र करने का टाइम मिल रहा, ना उसको जो तस्बीहात करने का टाइम मिल रहा, उसको कोई भी टाइम नहीं मिल रहा, सिर्फ वो नमाज कुरान पढ़ता है, तो फरमाया कि इस आदमी को उन सबसे ज़्यादा जो है अता किया जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला के कुछ लोग ख़ास होते हैं दुनिया में, वही लोग ख़ास हैं जो लोग कुरान को पढ़ते हैं। ये अल्लाह ताला के ख़ास है। और कल क़यामत के दिन ये लोग पता किसके साथ होंगे? जो फरिश्ते लोहे महफूज से कुरान को लेकर आए हैं आसमान दुनिया पर, उन लोगों के साथ कल क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज इतने करीब होगा, सारे लोग अपने पसीने में डूबे होंगे, तो ये लोग जो है फरिश्तों के साथ, ये सबसे अफजल फरिश्ते वो हैं कि जो कुरान को लेकर आए हैं लोहे महफूज से पहले आसमान पर, ये सबसे अफजल फरिश्ते हैं। तो फरमाया कल क़यामत के दिन ये लोग जो कुरान को पढ़ने वाले उनके साथ होंगे। अब इधर ये लोग पूछेंगे भाई ये कौन है? ये तो हमारे साथ दुनिया में रहते थे, लेकिन इन फरिश्तों के साथ कैसा? तो इनको बताया जाए कि ये कुरान वाले हैं जो कुरान से मोहब्बत करते थे। उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतना खूबसूरत कुरान पढ़ते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा हुजूर के पास कि जाओ उबई इब्न काब से कहो कि कुरान पढ़े, आप भी सुनो मैं भी सुनूँगा। कौन कह रहे हैं? ये अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह कि उबई इब्न काब से कहो कि कुरान पढ़े, आप भी सुनो मैं भी सुनूँगा। तो हुजूर उबई इब्न काब के पास आए कि कहा कुरान पढ़ो। कहा कि रसूलल्लाह मैं कुरान पढ़ूँ? कुरान तो आप पर नाज़िल हुआ है ना। हमारी खुशकिस्मती तो ये है कि आप कुरान हमें पढ़कर सुनाए, मैं कैसे आपको कुरान पढ़कर सुनाऊँ? नहीं आप सुनाओ। उन्होंने मना किया। तो उन्होंने पूछा क्या रसूलल्लाह आप मुझसे इतनी ज़िद क्यों कर रहे हैं? ज़रा रास्ता बताओ। समझ गई ये सहाबा थे जो हुजूर के चेहरे को देख के पहचान लेते थे। आज का बेटा वालिद के चेहरे को देख के पहचानता नहीं। उसको अगर मालूम हो जाता कि वालिद साहब 500 रुपये मांगने वाले हैं, उन्हें पहले ही निकल जाता सुबह दोस्तों के साथ। तो पहचान गए क्या रसूलल्लाह तो कोई तो राज है। तो उन्होंने बताया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह ताला ने कहा है कि उबई इब्न काब से कहो कि कुरान को पढ़े, मैं भी सुनूंगा आप भी सुनो। तो चीख मार के रोने लगे जब उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा कि हाँ अल्लाह ने नाम लेकर कहा है। तो जब इन्होंने कुरान को पढ़ना शुरू किया तो कई घंटे तक रोते रहे, कुरान को पढ़ते रहे, कई घंटे तक कुरान को रो के पढ़ते रहे कि अल्लाह ने मेरा नाम लिया है। यानी ये अल्लाह के ख़ास लोग हैं जो कुरान को पढ़ रहे हैं, ख़ास लोग। और जो आदमी कुरान को पढ़ता है, हुजूर ने फरमाया कि फ़रिश्ते उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, उसके चारों तरफ जमा हो जाते हैं। और कुछ फ़रिश्ते जो ख़ास फ़रिश्ते वो हैं कि जो उसके होठों से अपने होठों को मिला लेते हैं। और कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जो उसके मुंह के अंदर दाखिल हो जाते हैं, उसकी नसों में अंदर, उसके खून में, उसकी नसों के अंदर दाखिल हो जाते हैं कुरान को सुनकर। तो हम लोग सोचे कि कभी किसी फ़रिश्ते ने हमारे होठों से होठ लगाया। और हुजूर ने फरमाया कि जिसके होठों से फ़रिश्ते होठ लगा ले वो आदमी जहन्नुम में चले जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, 2 सहाबी ऐसे हैं। हुजूर ने फरमाया ये 2 सहाबी, यानी इतनी खूबसूरत आवाज़ थी, इतनी खूबसूरत आवाज़ थी कि हुजूर कहने पर मजबूर हो गए। देखो 1.25 लाख नबी आए, उन नबियों के अंदर सबसे खूबसूरत आवाज़ जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की है। जिस वक्त वो अपना ज़बूर पढ़ते थे, क्योंकि उनके ऊपर नाजिल हुई है वो ज़बूर है, जिस वक्त वो ज़बूर पढ़ते थे तो दरिंदे चरिंदे परिंदे सब उनके इर्द गिर्द जमा हो जाते थे उनका ज़बूर सुनने के लिए।
तो हुज़ूर ने फरमाया कि अबू मूसा अशरी अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो आवाज़ है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ में से इनको हिस्सा मिला है। इतनी खूबसूरत आवाज़ थी। तो आवाज़ खूबसूरत जब बनेगी जब हम कुरान को पढ़ेंगे, क्या हमारे होठों पे कभी फरिश्तों ने होठ लगाए हैं? कभी नहीं। उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी हैं, उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो एक मरतबा नियत बांधते, तहज्जुद की नमाज़ में कुरान पढ़ना शुरू करते थे और पूरा कुरान एक रकात में पढ़ते थे, पूरा कुरान। तो एक मरतबा पढ़ रहे थे कुरान, तो उनके बाजू में उनका बच्चा था, उनका नाम याह्या था, वो सोया हुआ था। तो बाजू में घोड़ा बंधा हुआ था उनको घोड़ा बांध के रखा हुआ था। तो अचानक से जो वो कुरान पढ़ रहे थे तो घोड़ा ज़ोर ज़ोर से बिदकने लगा, कूदने लगा और रस्सी को तोड़ने लगा। तो इनको डर हुआ कहीं ऐसा ना हो कि रोज़ घोड़ा जो है रस्सी को तोड़ दे और घोड़ा रस्सी को तोड़कर मेरे बच्चे के ऊपर चढ़ ना जाए। बच्चा 2-3 महीने का था। तो उन्होंने फ़ौरन सलाम को फेरा। जब सलाम को फेर के ऊपर देखा तो इनके सर से लेकर आसमान तक एक रोशनी थी, रोशनी, नूर था। तो ये हैरान हो गए, क्या है? देखते रहे तो वो रोशनी ऊपर जाती रही, आसमान में गायब हो गई। अब फजर की नमाज़ के लिए हुजूर के पास आए, फजर की नमाज़ में हुजूर के पास आए तो हुजूर से पूछा कि या रसूलल्लाह, आज मैं कुरान पढ़ रहा था तो मैंने ऐसा ऐसा मंजर देखा। तो हुजूर ने फरमाया कि वो फरिश्ते थे जो तुम्हारा कुरान सुनने आए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भेजा है कि तुम जाओ उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कुरान सुनो। और हुजूर ने फरमाया अगर तुम नेत ना तोड़ते, अगर तुम उनको ना देखते तो आज पूरा मदीना अपने आँखों से फरिश्तों को दीदार कर लेता। ये कुरान पढ़ने की बरकत है। ये आज हम लोग कुरान से दूरी है, ना कुरान से मोहब्बत है, ना कुरान वालों से मोहब्बत है, ना कुरान से मोहब्बत है। आजकल तो लोग एक मसला पूछते, मौलवी साहब वहाँ कुरान पूरा हुआ, हाफिज़ साहब को पैसे दे सकते क्या? हाफिज़ साहब को पैसे देना जायज़ है क्या? ये हम लोग सोचते किस तरह मैं बच जाऊँ, किसी नहीं 1500 रुपये देने के लिए ना मसला पूछ रहा कि मौलवी साहब को पैसे दे सकते क्या? भाई ये हाफिज़ कुरान है, ये वो है। हुजूर ने फरमाया कि इस आदमी के लिए, हाफिज़ कुरान के लिए मछलियाँ और फरिश्ते इनके लिए दुआ करते हैं, मछलियाँ और फरिश्ते इनके लिए दुआ करते हैं। और हुजूर ने फरमाया किसी हाफिज़ से, आलिम से मुसाफा करना ऐसा है जिससे मुझसे मुसाफा किया कि उसके चेहरे को देखते रहना भी इबादत है। और आजकल हम सोचते हैं 1500 रुपये मेरे बच जाए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो आदमी 1500 रुपये इमाम को नहीं दे सकता, उन्हें ज़कात किस तरह देता हूँगा, उन्हें फितरा किस तरह देता हूँगा, उन्हें किसी गरीब की मदद कैसा करता हूँगा, उन्हें घर का खर्चा कैसा चलाता हूँगा। बीवी तो उससे परेशान है। यहाँ पूछ रहा हूँ उन्हें हाफिज़ साहब को हदिया दे सकते क्या? भाई जब आपकी बेटे की शादी हुई थी 10 लाख रुपए खर्चा हुआ, पूछे क्या? कभी भी नहीं पूछे। अब ईद की शॉपिंग होगी, ईद की शॉपिंग में 5000 रुपये का तो हमारे बेटे का खर्चा है, 5000 बेटी का खर्चा है, 10,000 रुपये बेटी का बीवी का खर्चा है। कभी पूछे फ़ोन कर को कि 20,000 रुपये का हमारे इनका खर्चा है, दे सकते क्या? मतलब जायज़ है क्या? कभी नहीं पूछे। बेटे को आईफोन दिलाए 1 लाख का, कभी पूछे क्या देना जायज़ है क्या? बेटे को गाड़ी दिलाए 2 लाख की, कभी पूछे क्या? कोई भी नहीं पूछे। लेकिन जब इमाम साहब की कुरान पूरी हुई और हुजूर ने फरमाया कि जहाँ पर कुरान पूरी होती है, जहाँ पर रमज़ान मुबारक के अंदर कुरान पूरा हुआ, वहाँ पर 70,000 फरिश्ते 24 घंटे उन लोगों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं कि जो लोग हाफिज़ कुरान की मदद करते हैं। यहाँ कुरान पूरा हुआ तो इन्हें फतवे ढूंढता। बाज़ लोग तो बेशरम बेहया ऐसे में चुप के निकल जाते कि हमारा मुसाफा भी नहीं कर रहे। भाई मुसाफा करे तो क्या ज़बरदस्ती पैसे छीन ले रहे क्या? मुसाफा भी नहीं कर रहे हाफिज़ कुरान से। यानी आजकल हम लोगों ने उनकी कदर कीमत को खो दिया है। कोई कदर कीमत नहीं है भाई। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि भाई जो बस्ती का जिसको नमाज़ होती थी वो सब लोग आते थे, जिसको नमाज़ होती थी नमाज़ पढ़ा लेता, ख़त्म। तो बाद में क्या हुआ, काम शुरू हो गए, काम ज़्यादा हो गए और लोगों के पास वक्त नहीं रहा। तो बाद में ऐसा हुआ, लोगों ने मशवरा किया ऐसा करेंगे भाई एक आदमी को रखेंगे नमाज़ पढ़ाने के वास्ते, हम जो है अपना काम करेंगे, हम सब इसकी मदद करेंगे, हम अपना काम करेंगे, हम सब इसकी मदद करेंगे। तो ऐसा होता था सब लोग। लेकिन अब मदद करते करते इतना हो गए कि आज जो है इमाम साहब मौलवी साहब के लिए कोई तवज्जो नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है हमारी। आजकल तो मस्जिद में आते, मस्जिद में यहाँ के पूछते कोई गरीब है मस्जिद में, यहाँ आसपास कोई गरीब है मैं उसकी मदद करता हूँ। भाई यहाँ मुअज्जिन साहब है जिसकी 3000 रुपये तनख्वाह है, इससे भी बड़ा गरीब है क्या कोई? या इमाम साहब है जिसकी 5000 रुपये तनख्वाह है। कभी आपने भी महीने में 5000 रुपये कमाए हैं क्या? हम तो महीने में 50,000 रुपये कमा रहे और हमारी नज़रों में गरीब नहीं है एक आदमी। तो यहाँ तो यार कोई गरीब ढूंढना पड़ता। रफ़ीक कहाँ है? रफ़ीक है यहाँ पर? रफ़ीक नहीं है। रफ़ीक होता तो मैं आपको आंखों देखी बात बताता। तो रफ़ीक यहीं से एक आदमी आया तो उन्हें बोल रहा है इस बस्ती में कोई गरीब है क्या, मैं मदद करना चाहता हूँ। तो उन्हें बोले कि भाई यहाँ मुअज्जिन साहब है। नहीं उनको देते रहते, उनको कौन देता भाई, उनको दे, उससे भी बड़ा गरीब होना। तो उन्हें बोले भाई यहाँ पर एक आदमी है गरीब है, उनको दे दो। उन्हें कैसा रहना, घर में रहा, घर में रहे। नहीं उससे भी बड़ा गरीब। तो इन्होंने सोचा भाई इससे भी बड़ा गरीब कहाँ से लाऊँ भाई,
अब क्या गरीब क्या ज़मीन के अंदर से खोद के लाऊं? ऐसा गरीब कितना गरीब? इस आदमी को 5,000 रुपये तनख्वाह, इन्हें गरीब नहीं है क्या? यानी हमारी इतनी तवज्जो हट गई है, हमने सारी चीज़ें ज़िम्मेदारों के ऊपर डाल दी है। भाई मस्जिद के जो ज़िम्मेदार इन्हें करेंगे, हम कुछ नहीं। आप क्या करोगे? आप भी तो कुछ करो। अब हर तरीके से आदमी मदद करे। अगर हम लोग आजकल लोग अपने बच्चों को हाफिज़ और मौलाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन के बाद ऐसा होगा, ऐसा आएगा, कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि हमारा बाप का नमाज जनाजा पढ़ा होगा, लेकिन नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे कोई भी नहीं है ना। आजकल सिर्फ इसी बिना पर कोई आदमी अपने बच्चों को कुरान का हाफिज़ आलिम बनाने के तैयार नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में पैसे नहीं है। जिस फील्ड में पैसे हैं, जिस मैदान में पैसे हैं, अगर हुजूर और सहाबा ये बात सोचते तो कुरान हम तक यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें दिया है, हम इन लोगों की मदद करें, इन लोगों का ताउन करें। हम 10 रुपये किसी गरीब को देना सोचते, वो बहुत बड़ा तीर मार दिया भाई। अपने बच्चों को शॉपिंग करने जा रहे हैं तो एक थोड़ी सी चीज़ जो है, एक जोड़ी चप्पल अपने इमाम साहब को ले ले, अपने मोहद्दीन साहब को ले ले। कपड़े लेने जा रहे हैं, एक जोड़ी कपड़े इनके लिए ले ले। तो हम इन लोगों की मदद करें। रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना आता है कि हम लोग इसमें जो है अपने हाफिज़ साहब है, हमें कुरान सुना, जिसने कुरान सुनाया, हमसे तो कुरान देख के पढ़ना नहीं आता, और एक आदमी ने कुरान बगैर देखे नमाज के अंदर सुनाया, बगैर गलती के। तो कितना बड़ा मकाम है इस आदमी का। और वसीम रिजवी ने तो कुरान को छाप दिया है, और कुरान के अंदर से 26 आयत निकाल दिया, सबको मालूम है। मैं तो कहता हूँ खुदा ना करे, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, 1000 बार अगर वो कुरान हमारे हाथ लग गया, अगर हमने उस कुरान को ले लिया, पढ़ने देख के पढ़ना आता, बाज़ को देख के भी नहीं आता। अगर चलो जिसको देख के पढ़ना आता, इन्हें तो फटफट पढ़ लेंगे, इसको क्या मालूम वो 26 आयतें कौन सी है। वो 26 आयतें जो निकाली, इन्हें हाफिज़ कुरान बताएगा कि वो 26 आयतें जो उनसे निकाली हैं वो कौन सी 26 आयत है। तो जिस आदमी को कुरान इतना अज़बर याद है, रमज़ान मुबारक में बगैर देखे कुरान सुनाता और पूरा तरावी में सुना दिया, उसके लिए हम मसले पूछ रहे हैं कि हाफिज़ साहब को पैसे दे सकते क्या? ये कतई बिल्कुल एक, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या अल्फाज बोलूँ। ये बिल्कुल गिरी हुई बात है, शर्मिंदगी की बात है कि आदमी सोच कर आदमी परेशान हो जाए। तो हम लोग ऐसा ना सोचें, कुरान को रमज़ान मुबारक में पढ़े, चलात और तस्बीह की नमाज़ पढ़े। अपने लिए शॉपिंग करने ले जा रहे हैं तो अपने मस्जिद के इमाम, मैंने कहा तो मेरे लिए, भाई कितनी मस्जिदें आप जाओ कहीं भी, जो मस्जिद आपके करीब है उस मस्जिद में इमाम साहब को लेकर जाए, चप्पल दिलाए, एक जोड़ी कपड़े दिलाए, उनको टोपी दिलाए, घड़ी दिलाए, उनके बच्चों को कपड़े लाए, ताकि उनसे दुआ निकले। क्यों? हुजूर ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी की सिफारिश करेगा। कितने? 10 आदमी की सिफारिश करेगा, 10 आदमी। तो हुजूर ने फरमाया कि ये तुम्हारी सिफारिशें, इसलिए इनकी मदद करना है। ये तुम्हारे सिफारिशें, इसलिए इनकी मदद करना है। सिफारिश कि जन्नत में मेरी सिफारिश करेगा। तो 2 लोग होते हैं, एक आदमी वो होता है जो हाफिज़ कुरान से चिढ़ता है, जब हमें क्या करने का। एक आदमी होता है जो हाफिज़ कुरान की जो है अपने मौलाना के हाफिज़ की खिदमत करता। तो क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला से फरमाएंगे भाई जाओ 10 आदमी जहन्नुम में से, जहन्नुम में चले गए, वो आदमी जहन्नुम में है, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जाओ भाई हाफिज़, आप हाफिज़ कुरान हो, जाओ जहन्नुम से 10 आदमी को निकाल कर लेकर आओ। अब ये जहन्नुम में जाएगा। ये ऐसा है कि जब ये कदम रखेगा जहन्नुम में कदम रखेगा तो जहन्नुम की आग बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, और जहन्नुम की आग खुद कहेगी इसको निकालो निकालो, मेरी आग ठंडी और इसको निकालो कोने की। तो इन्हें देखेगा, सब पर नज़र डालेगा। तो जो आदमी इससे मोहब्बत करता है उसको बुला लेगा, चल भाई तू भी आ, तू भी आ। अब बात लोग भाई मेरे को जानते ना, मैं आपके घर के कपास रहता था, तेरे को नहीं जानता हूँ, तो उन्हें मना कर देगा। तो जो लोग जानते हैं, जो मदद करते हैं, उनको बुलाएंगे और जन्नत में लेके जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में इनसे मोहब्बत करते होंगे। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि 4 आदमी बनना, तुम 5वें ना बनना। अगर 5वें बनोगे तो हलाक और बर्बाद हो जाओगे। आज हमारी बर्बादी की यही वजह है, 5 आदमी। ये बात आप दिल पर लिख लें मरे तक। पहला आदमी, या तो हुजूर ने फरमाया कि तालिब इल्म बनना, कुरान को सीखने वाले बनना। अब हमारे पास टाइम नहीं है, उम्र हो गई 50 साल 60 साल, कैसा सीखेगा? तो दूसरा फरमाया हुजूर ने, या सिखाने वाला बनना। अब सीखा नहीं तो सिखाएंगा कहाँ से? या तो सीखने वाला बनना या सिखाने वाला बनना, दोनों हमारी विकेट गिर गई। अब 2 बचे। 2 हुजूर ने फरमाया या तो इनकी मदद करने वाले बनना, मदद भी हमसे नहीं हो रही, और चौथा फरमाया हुजूर ने या इनसे मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत भी नहीं हो रही। या तो सीखने वाले बनना कुरान को, या सिखाने वाला बनना, या कुरान जो सीख चुके हैं उनकी मदद करने वाला बनना, या कुरान वालों से मोहब्बत करने वाला बनना। 5वें ना बनना, क्या? इनसे मोहब्बत ना करना, इनकी मदद ना करना, ये नहीं बनना। अगर ये बनोगे तो हलाक बर्बाद हो जाओगे। आज हम लोग महीने में 50,000 रुपये कमा के भी हमारे घर में बरकत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे घर के दरवाजे जो है वो उलमाओं के लिए, हाफिज़ कुरान के लिए बंद हो गए। हमारे घर के दरवाजे जब इन लोगों के लिए बंद हो गए तो डॉक्टरों के लिए हमारे दरवाजे खुल गए, वकीलों के लिए हमारे घर के दरवाजे खुल गए, पुलिसों के लिए हमारे घर के दरवाजे खुल गए। इन सब के लिए क्यों? क्योंकि हमारे उलमाओं के लिए हमारे दरवाजे बंद हो गए। आज हम मसले पूछते हैं कि हाफिज़ कुरान पूरा हुआ साहब उसको दे सकते क्या, इसको देना जायज़ है क्या? और भाई जब आपने इतना पैसा खर्चा किया है अपनी शादियों पर, जब तो आपने नहीं पूछा। डीजे 20,000 रुपये का आता डीजा, आप सबको मालूम है।
सारी रात डीजे बजाए शादी में, कभी नहीं पूछा मौलवी साहब को फ़ोन करके डीजे गाना बजाना जायज़ है क्या। यहाँ मौलवी साहब को 500 रुपये 1000 रुपये देने की बारी आती तो पूछता मौलवी साहब को हजरत देना जायज़ है क्या। तो मेरे भाई ये हमारा दर्द है कौम का, जो मैंने आपके सामने पेश किया है। अल्लाह ताला हम सबको जो है इन्हीं बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस माशरे में जो ज़कात है ज़कात नहीं दे रहे, बहुत सारे लोग तो ऐसा फ़ितरा भी नहीं दे रहे। तो ज़कात किन लोगों पर है, किन लोगों को ज़कात देना है इंशाल्लाह अगले जुमे को मैं बताऊंगा, ताकि आए तब तो मालूम हो कि मेरे ऊपर ज़कात है या नहीं है। खुद से अपने पास से बना लेना है मेरे ऊपर ज़कात नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो कौन लोग हैं जिनके ऊपर ज़कात वाजिब है, ज़कात देना चाहिए, ज़कात नहीं देंगे तो क्या गुनाह है, ये सब अल्लाह तबारक इंशाल्लाह मैं अगले जुमे को बताऊँगा। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मा अलैना इल्लल बलाग।